स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 35 एंड चैप्टर नंबर 8 दोस्तों। तो सबको हैप्पी क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे के दिन ही हम जो प्रैक्टिस सेट 35 है वो हमारे देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 35 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर दिए दोस्तों। एंड इस वीडियो में मैं जो थर्ड एंड फोर्थ है प्रैक्टिस सेट 35 का फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके है, उसके जो थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर का थोड़ा अलग टाइप में क्वेश्चन है तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आ गई हूँ दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, इसलिए मैं आपको वीडियो लेके आ गई हूँ थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम थर्ड क्वेश्चन फटाफट से देख लेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जोर से बताना चाहती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रैकेट में है 12a, ठीक है। 12a प्लस 17b ब्रैकेट में है एंड ब्रैकेट में है इंटू 4c। ब्रैकेट में 12a प्लस 7b है, इंटू क्या करना है हमको 4c करना है। मतलब किस तरीके से करेंगे देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अब 12a है तो क्या करना है हमको 12a प्लस 17b को 4c से इंटू करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो अब 4c अकेला है, इसके साथ कोई भी नहीं, या तो फिर अगर इसके साथ कोई होता तो हम कुछ अलग मेथड से करते, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दो टर्म है। दो टर्म क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। प्लस से है ये सेपरेट तो हो रहे लेकिन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये एक ही टर्म है। तो कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर 4c है तो अकेले से अकेले को नहीं करना, अकेले से मतलब 4c को इन दोनों से भी करना पड़ेगा। मतलब कैसे करोगे, अब 4c को आपको 12a से भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 4c से 17b को भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक से दोनों को भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक है तो एक को ही करोगे, ऐसा नहीं है। एक से एक ही टर्म है तो दोनों को हमको इससे करना पड़ेगा। एक ही टर्म से हम ब्रैकेट को पूरे ब्रैकेट को इंटू कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखो, अब 4c से आपको सबसे पहले तो 12a से करना है। अब 4c से हमको 4c से हमको मल्टीप्लाई करना है 12a से। तो देखो 4c इंटू 12a, ठीक है। एंड प्लस का साइन है यहाँ पर 17b के पहले, यानी कि 17b का प्लस साइन है तो प्लस 17b इंटू 4c, ठीक है। 4c हो गया। अब यहाँ पर देखो अब 4c इंटू 12a, 4c यानी कि 4 इंटू c हो गया, इंटू 12a यानी कि 12 इंटू a। सिंपल है, इसके इस तरीके के हमने पहले भी बहुत किए है, ठीक है। अब प्लस जैसे का वैसा प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 17b इंटू 4c, 17b यानी कि 17 इंटू b इंटू जैसे का वैसा 4c यानी कि 4 इंटू c। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर अब नंबर के ऊपर ध्यान देना, वेरिएबल थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अब नंबर कौन सा है, 4, c, 17 एंड 4, ठीक है। ये चारों नंबर है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम, अब 12 को 4 से सबसे पहले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इस वाला देखो 12 4 ज़ा 48 जैसे का वैसे हमने लिख दिया 48। अब बाकी क्या रहा c एंड a, इनके वेरिएबल, तो इंटू के c इंटू a कर दो, ठीक है। अब प्लस का निशान। अब देखो 17 इंटू 4 करना है, ठीक है। इसको इससे नहीं करना है, 4 को 12 से करेंगे एंड उसके बाद 17 को 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से 17 को इंटू कर लेंगे, 4 7 ज़ा 28, इधर 8 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 एंड 5 6, 68 यहाँ पर देखो आंसर आ रहा है, यानी कि 4 इंटू 17 किया तो 68 आंसर आ रहा है। अब वेरिएबल बचा है b एंड c, इंटू b इंटू सी हो गया, ठीक है। तो अब b c बचा था तो b इंटू सी हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है। वेरिएबल को हम थोड़ी देर के लिए बाद में, मतलब सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना है एंड वेरिएबल को जैसे का वैसा करना है, एज इट इज ही लिखना है एंड उसके बाद दूसरे वाले इसमें प्रोसेस में हमको वेरिएबल की भी करना है। तो 48 इंटू c इंटू a यानी कि 48 जैसे का वैसे एज इट इज आएगा क्योंकि हमने कर लिया है। c इंटू a यानी कि c हो जाएगा, सिंपल। अब प्लस
68 जैसे का वैसा हो, क्योंकि हमारी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब BC यानी कि BC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इनकी करनी है हमको एडिशन, लेकिन हम एडिशन कैसे करेंगे? देखो एडिशन करने के लिए तो एडिशन करने के लिए आपको लाइक टर्म की ज़रूरत है। लाइक टर्म होंगे जब भी आप एडिशन कर सकते हो। तो देखो अब इसकी एडिशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लाइक टर्म यानी कि क्या होता है आपको पता है? अगर वेरिएबल सेम हो दोनों भी टर्म के, तो उसकी हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर वेरिएबल ही सेम नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं क्या? प्रोसेस हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, मतलब वहाँ पे अपने प्रोसेस स्टॉप करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल सेम ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। CA BC कोई भी मैच नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसी यहाँ पर ही एंड कर देते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टॉप कर देना है। अब देखो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इसी तरीके का करना है, बस वो दोनों ब्रैकेट है तो थोड़ी सी अलग मेथड यूज़ करनी पड़ेंगी, वो मेथड बता दूंगी तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में क्या दिया गया है हमारा यहाँ पर दोस्तों? फोर्थ में दोनों ब्रैकेट है 4 इंटू एक्स यानी कि 4x प्लस 5y, ये भी ब्रैकेट में है, प्लस इंटू प्लस नहीं इंटू 9x प्लस 7y, ठीक है। इस तरीके से है दोस्तों। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है देखो। अब पिछले जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या था, एक ब्रैकेट था इंटू के साथ 4c था, यानी कि एक ही टर्म थी, लेकिन यहाँ दोनों ब्रैकेट है, तो कैसे करेंगे आप? अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर 9x प्लस 7y है, इसको जैसे का वैसा रहने दो, लेकिन ये जो 4x प्लस 5y है, 5y को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ एंड ध्यान दो सिर्फ 4x की तरफ। अब 4x को क्या करना है, अब 4x अकेला बचा है तो 4x को 9x से करेंगे एंड 4x को 7y से भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला 4x इंटू 9x, अब प्लस का निशान है प्लस 4x इंटू क्या है 7y, ठीक है। अब यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं, हमारा जो प्लस 5y था वो भी अभी बचा है, ठीक है। 4x को हमने कर लिया, अब क्या करना है हमको 5y से भी करना है। 5y का निशान क्या है? प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब 5y को भी हमको दोनों से करना पड़ेगा। अभी हमने जो 4x है उसको ये दोनों को कर दिया है, मतलब 4x से हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी हमको उसी तरीके से क्या करना है, 5y को भी 9x प्लस 7y से करना है, मतलब अभी 4x को इस ब्रैकेट से इंटू कर लिया, अब 5y की बारी, 5y को भी इनसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 5y लिख दिया, 5y का साइन लिख दिया, प्लस है 5 इंटू 9x प्लस 5y इंटू 7y, ठीक है। अब इसका देखो, अब नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। अब नंबर पे हमने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से किया था, लेकिन ये वाला दोनों ब्रैकेट थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक ही टर्म देखेंगे। देखो अब जैसे प्लस का निशान है तो प्लस के निशान का इतना ही हम देखेंगे, सबसे पहले इतना ही देखेंगे, ठीक है, इतने का ही करना है। अब 4 इंटू एक्स यानी कि देखो सिंपल शॉर्ट में कर दो, कोई एक्सपांड करने का नहीं, डायरेक्ट 4 9 से कितना हो जाए, 4 9 जा 36, एक्स और y बचा है, x इंटू एक्स, इस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब प्लस का निशान है, प्लस का निशान, अब इतना हमने कर दिया, अब इनकी बारी है, ठीक है, इनकी बारी। अब देखो 4 इंटू 7 करना है, 4 7 जा 28, एक्स वाई बचा है, तो एक्स वाई यानी कि एक्स इंटू में ही है ना वो, तो एक्स इंटू वाई। अब प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, अब इनकी बारी, मतलब प्लस के बाद जो इतनी टर्म आती जाती है उनका करना, ठीक है। अब 5 9 जा 45, वाई एंड एक्स बचा, इनके वेरिएबल वाई इंटू एक्स ना लिख के डायरेक्ट वाई एक्स भी लिखो तो भी चलेगा। अब इनकी बारी 5 इंटू 7 35, 5 7 जा 35, अब वाई इंटू वाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो 36 एक्स यानी कि 36 का एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स 2 बार है ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 28 इंटू एक्स, सॉरी ये मैं इंटू करना भूल गई, यहाँ पर किया है मैंने इंटू यहाँ पर, ठीक है। नंबर के बाद थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन साइन देना भूल चुकी हूँ, लेकिन आपको देना है, ठीक है। अब x इंटू वाई 28 जैसे का वैसा ही होगा, x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई, सिंपल है।
अब प्लस 45, नंबर तो जैसे कि वैसे लिखना है क्योंकि नंबर की हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर दी है, ठीक है। अब yx बाकी है तो yx प्लस 35 y मतलब y इंटू वाई 2 बार है, मतलब y इंटू वाई यानी कि y स्क्वायर। सिंपल है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करने बोल रहा है, एडिशन करने बोल रहा है, इन चारों टर्म की एडिशन करना है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एडिशन ओनली ऑन लाइक टर्म की होती है। अब इनमें से लाइक टर्म कौन सी, वो आप ध्यान में रखो। अब यहाँ पर देखो, ध्यान में लो कि अब इसका जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है, इसका वेरिएबल है एक्स वाई, इसका वेरिएबल है वाई एक्स एंड इसका वेरिएबल है वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। इसका एक्स स्क्वायर है एंड इसका वाई स्क्वायर है। अगर इसका भी वाई स्क्वायर होता, इसका वाई स्क्वायर तो है एंड इसका भी वाई स्क्वायर होता तो इनकी एडिशन होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका एक्स स्क्वायर है एंड इसका वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाई एक्स है एंड ये एक्स वाई है। एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, लेकिन वेरिएबल तो सेम है ना। लेकिन यहाँ पर भी देखो एक्स वाई है एंड यहाँ पर वाई एक्स है, लेकिन भाई एक ही वेरिएबल है, एक्स एक्स वाई वाई, आगे पीछे हो कैसे भी हो लेकिन वेरिएबल सेम है, एक्स वाई वाई एक्स। हम वाई एक्स को कैसे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, वाई एक्स को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक्स वाई को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई एक्स है, तो ये लाइक टर्म है। भले ये आगे पीछे है लेकिन ये लाइक टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। अभी इनकी हमको क्या करना है दोस्तों, 45 प्लस 28 की एडिशन करना है, ठीक है। तो 8 प्लस 5 13, इधर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस 2 कितना है, 5 6 एंड 1 7, 73। देखो अब इन दोनों की एडिशन कितनी है, 73। अब बात आती है वेरिएबल सेम है, लाइक है, तो जैसे का वैसे ही आएगा। एक्स वाई लिखो या फिर वाई एक्स लिखो, सेम ही होगा, ठीक है। एंड इधर बचे कुछ जो है वो लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 73। यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुकी है, 3 5 वाई स्क्वायर, क्योंकि इनमें से कोई भी अभी लाइक टर्म है ही नहीं। ये है एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एक्स वाई एंड ये वाई स्क्वायर। भाई कोई भी से किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो यहाँ पर ही हमको प्रोसेस हमारी स्टॉप करनी होगी, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है हमारी, इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। क्योंकि कोई अगर लाइक टर्म वेरिएबल सेम है ही नहीं तो हम उसकी एडिशन भी नहीं कर सकते एंड सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब देखो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं एंड उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, ठीक है, एंड कर लेंगे। अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कुछ यहाँ पर रेक्टेंगल के ऊपर दिया गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है दोस्तों, अ रेक्टेंगल इज ब्रैकेट में है 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ हो गई हमारी 8x प्लस 5, ठीक है। एंड जो और एक ब्रैकेट दिया गया है 5x प्लस 3 करके cm यानी कि सेंटीमीटर ब्रॉड यानी कि उसकी ब्रेथ, फाइंड इट्स एरिया। अब एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमको दे दी है, ब्रॉड यानी कि ही ब्रेथ होता है इतना ध्यान में लो, लॉन्ग यानी उसकी लेंथ। अब उसका फाइंड क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो हमको यहाँ पर क्या दी गई है, 8x प्लस 5, ठीक है। एंड ब्रॉड यानी कि ब्रेथ यानी कि इसकी ऊंचाई, यानी कि ये आप देख सकते हो, लेंथ यानी कि ये, ब्रेथ यानी कि ये, समझ रहे हो, मतलब ये हो गई हमारी लेंथ एंड ये हो गया ब्रेथ यानी कि भी इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी ब्रेथ क्या दी गई है, हमको ब्रेथ दी गई है दोस्तों 5x प्लस 3। हमने जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया, बस सिंपल उसी तरीके से ही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेंथ हमारी क्या दी गई है 8x प्लस 5, ब्रेथ क्या दी है 5x प्लस 3। अब यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि ये कितनी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपको ये रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा, किसको हम लेंथ बोलते हैं, किसको ब्रेथ बोलते हैं, किसकी लेंथ कितनी है एंड किसकी ब्रेथ की लेंथ की उसकी लेंथ कितनी है एंड उसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, देखो अब इसकी लेंथ आपको लिख देना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे डेफिनेशन टाइप, ठीक है। लेंथ को आप शॉर्ट में एल भी लिख सकते हो, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
इज इक्वल टू कितनी है 8x प्लस 5 यहाँ तक है, ठीक है, 8x प्लस 5। अब उसकी ब्रेथ की बात किए तो ब्रेथ यानी कि ब्रॉड, क्वेश्चन में आपको ब्रॉड दिया तो आपको ब्रॉड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ब्रॉड ही लिखो यहाँ तक के, ठीक है। अब ब्रॉड यहाँ पर हमने लिख दिया, ब्रॉड कितनी है हमारी यहाँ पर 5x प्लस 3, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एरिया का फॉर्मूला बता दूंगी। एरिया का फॉर्मूला होता है यानी कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है ये L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अगर आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एरिया है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेंथ भी दे दी है, ब्रेथ भी दे दी है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। एंड आपको फाइंड करना है एरिया मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला भी यहाँ पर बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अब एरिया आपको निकालना है, एरिया को ए से डिनोट करते हैं L इंटू बी। इसका फॉर्मूला क्या है L इंटू बी। आप ध्यान में रखो अगर रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया हमको मालूम नहीं है, जैसे का वैसा ही लिखेंगे। लेंथ हमको मालूम है तो लेंथ लिख दो 8x प्लस 5 इंटू, ये ब्रैकेट में है, इंटू बी क्या है, बी यानी कि ब्रेथ जो भी है दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है ब्रेथ कितनी है 5x प्लस 3, ये भी ब्रैकेट में, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा जगह लगेगी, इसलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। एंड यहाँ पर देखो आप अभी, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, एरिया हमको पता नहीं, जैसे का वैसे लिख लेंगे। लेंथ कितनी है 8x प्लस 5 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारे यहाँ पर 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। अब हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन का, उसी तरीके से सिंपल, ठीक है। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट को हमको इंटू करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि ब्रैकेट में से कोई भी एक नंबर लो एंड उससे ब्रैकेट को इंटू कर लो। अब ये 8x से करेंगे, अब 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। 8x से 5x को करेंगे एंड 3 को भी कर लेंगे, ठीक है। 8x इंटू 5x प्लस 8x इंटू 3, ओके। अब बारी आती है 5 की, प्लस का निशान है 5 का तो 5 लिख देंगे। 5 इंटू 5x प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। अब प्लस 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 3 बार प्लस है यहाँ पर, तो इनकी पहले करेंगे, उसके बाद इनकी करेंगे, इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, ठीक है। अब इनकी पहले देख लेते हैं क्या है इनका। 8 5 40, इसका इंटू ही करना है तो 8 5 40। अब वेरिएबल x इंटू एक्स ही रखेंगे पहले। सबसे पहले तो नंबर के बाद एक इंटू का साइन दे दो, इंटू एक्स प्लस जैसे का वैसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 3, 8 3 24। अब इनका वेरिएबल 3 का वेरिएबल नहीं है तो x जैसे का वैसा लिख दो, इंटू डालने वाली बात नहीं है, फिर यहाँ साइन दे दो 24 इंटू एक्स करके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब 5 इंटू 5, 5 5 25। अब वेरिएबल एक का ये 5 का तो वेरिएबल नहीं है, देखो ये अकेला, ये सिंगल है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे x, ठीक है। यहाँ पर भी आप डाल ही दो, इंटू एक्स नहीं डाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों का भी वेरिएबल नहीं है तो कोई अच्छी बात है, फिर 5 3 15, ठीक है। तो अब देखो हमने नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर दी है। अब वेरिएबल की बारी। अब 40 इंटू एक्स यानी कि 40 इंटू एक्स 40 जैसे का वैसा आ गया, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब 24 इंटू एक्स है तो 24x ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 25 इंटू एक्स तो 25x ही लिखना पड़ेगा, प्लस 15 तो 15 है, ठीक है। अब इनकी आपको क्या करना है, लाइक टर्म है वो आपको ढूंढना है। अब इनके एडिशन करने को बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक टर्म देखो, यहाँ पर सब किसके वेरिएबल सेम है वो देखना है। इसका है एक्स स्क्वायर, इसका है एक्स, इसका है एक्स एंड इसको तो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ ही दो। इन दोनों को देखो, इसका भी एक्स है एंड इसका भी एक्स है, तो ये देखो लाइक टर्म है, तो इनको जैसे का वैसा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस। अब एडिशन इन दोनों की करनी है तो इसको भी जैसे का वैसा लिख दो, ठीक है। अब एडिशन के लिए यहाँ पर देखो साइड में 25 प्लस 24
5 + 4 9 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 49 आ गई इसकी एडिशन। तो 49 लिख दो। अब वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स लाइक टर्म है तो एक ही लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस 15। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, 40x² प्लस 49x प्लस 15, यानी कि एरिया क्या हो गई हमारी, एरिया 40x² प्लस 49x प्लस 15, ये हो गई स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर नहीं भूलना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी एरिया। तो इस तरीके से आप इसकी एरिया का मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L/B, इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल जाएगा, का एरिया निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।